हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज है दिन संडे का एंड आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है सुबह किचन से, और किचन में भी शुरुआत हुई है सुबह सुबह बर्तन खाली करके साफ करने से। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो शादी के बाद अपने करियर में गिव अप कर देते हैं। एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका अगर बेबी हो जाता है उसके बाद तो वो अपने करियर को कहीं भूल ही जाते हैं, बहुत पीछे छोड़ देते हैं। एंड एक टाइम बीत जाने के बाद फिर कहीं से उनको जब वो लाइफ जी रहे होते हैं ना, वो जब चीज़ें पसंद नहीं आती हैं उसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होने लगता है, और कभी कभी तो वो कहीं से रीस्टार्ट भी कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, सारी लाइफ सिर्फ पछतावा करके गुजार देते हैं। और इसी भीड़ का ना मैं भी हिस्सा हूँ, बट फिर भी अभी समय रहते मुझे ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हो गई हैं, क्योंकि मैं जिस तरह से अपनी लाइफ को जीना चाहती थी मेरी लाइफ में वैसा कुछ भी नहीं चल रहा है। फिर मुझे ऐसा ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ नया करने का ट्राई करती हूँ एंड मेहनत करती हूँ, कहीं ना कहीं जाकर सक्सेस तो मिल ही जाएगी। मुझे अपनी लाइफ में पढ़ाई के अलावा कभी किसी चीज़ का शौक ही नहीं था, एंड अब बहुत टाइम बाद मैंने अपनी पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू किया एक गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, और यही जर्नी मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ। फिलहाल शादी के बाद तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं क्योंकि घर के काम होते हैं एंड पढ़ाई ही करना होता है, बट अगर हमारा बच्चा हो जाता है ना तो चीज़ें थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती हैं, सब कुछ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। पर वही कंटिन्यूटी बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ एंड यही जर्नी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। शादी से पहले मैं एक बैंक स्टूडेंट हुआ करती थी, एंड उसके बाद मेरी शादी हुई 2018 में, और शादी के 3-4 महीने बाद मैं फिर से इलाहाबाद गई और वहाँ पर मैंने अपनी पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू किया, और मैं फिर से बैंक की ही प्रिपरेशन कर रही थी। पर शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आने लगता है, जिसकी वजह से मैनेज नहीं हो पाया एंड मैं अपने घर पर आ गई और मैंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैं मुंबई गई। उस टाइम मेरे हस्बैंड मुंबई में ही थे और वहाँ पर मैंने प्राइवेट जॉब का ट्राई किया और मुझे जॉब मिल भी गई थी। जब तक मेरा ऑफर लेटर मुझे मिला तब तक कोविड आ गया था एंड लॉकडाउन लग गया। उससे पहले मेरे हस्बैंड भी गल्फ़ कंट्री में चले गए थे, और जिस हिसाब से हम लोगों ने चीज़ें प्लान किया था सब कुछ चेंज हो गया और हमारी ना पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। उसके बाद फिर मैं अपने ससुराल आ गई थी, और वहाँ पर फिर मैं कुछ टाइम रहने के बाद CCC के लिए अप्लाई किया था, और घर से ही 1 हफ्ते पढ़ने के बाद मैंने नॉर्मली CCC का एग्ज़ाम दिया और वो मेरा क्लियर हो गया था। शादी से पहले मैंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था तब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, कभी घर से, कभी बाहर रहकर, कभी कहीं भी रहकर किसी न किसी के साथ में। तो फिर मैं पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाला करती थी कि कहीं मेरा सिलेक्शन हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया था। मैंने 2016 में RO का भी फॉर्म अप्लाई कर रखा था। एग्ज़ाम देने के बाद वो पेपर लीक हो गया था और उस पेपर का फिर से दोबारा एग्ज़ाम होना था, मुझे पता ही नहीं था। अदरवाइज़ मैं उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करती। एक मेल आता है मुझे, अक्टूबर में शायद वो पेपर होना था, सितंबर लास्ट मंथ में या फिर अक्टूबर में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि वो एग्ज़ाम मतलब री एग्ज़ाम 2020 में हुआ था। वही मैं मुंबई से वापस आई थी और उसके 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम हुआ था, और मैं पढ़ाई से उस टाइम कनेक्ट कर पा रही थी क्योंकि बहुत टाइम नहीं हुआ था मुझे छोड़कर। उससे पहले भी मैं प्रिपरेशन ही किया करती थी। तो उस टाइम मेरा सेंटर लखनऊ में था और मैं गई थी RO का एग्ज़ाम देने के लिए, री एग्ज़ाम। और वहाँ पर जब वो मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ था, बट कट ऑफ से मेरे 18 मार्क्स कम थे। जब RO का एग्ज़ाम मैंने दिया था और जब ये प्री वाला रिजल्ट आया था और वहाँ पर जब मुझे पता चला था ना कि मेरे 18 मार्क्स कम हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया था कि अगर घर पर रहकर मैं मतलब उस हिसाब से पढ़ाई नहीं की थी जिस हिसाब से करना चाहिए था, इतने मार्क्स ले आ सकती हूँ, तो फिर मैं अगर ट्राई करूँगी तो मैं शायद किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकती हूँ। बट चीज़ें उसी हिसाब से चलती रही। फिर मैं कुछ टाइम के लिए अपने मायके चली गई और वहाँ पर कुछ टाइम अपना वेस्ट किया पढ़ाई से दूर होकर, एंड उसके बाद फिर मैं ससुराल आई और काफ़ी टाइम तक रहने के बाद वही होता है ना, जब हम चीज़ें जिस हिसाब से सोचते हैं उस हिसाब से होती नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं हम फिर डिप्रेशन में जाने लगते हैं, एंड वही सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। उस टाइम कोविड का बहुत बुरा वाला फेज चल रहा था, ना कोई वैकेंसी आ रही थी, ना कुछ एग्ज़ाम हो पा रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी लोगों की लाइफ में एंड मेरी लाइफ में भी थी। उसके बाद UPSI का एग्ज़ाम आता है। मेरे एक भैया हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। अभी वो इस टाइम KVS में टीचर हैं। वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं एंड मुझे हर टाइम मतलब हर डे 1 घंटे का टाइम देते हैं, मुझे मैथ्स पढ़ाते हैं। वो मुझे पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं कि तुम पढ़ो, तुम इस तरह से अपनी लाइफ को वेस्ट मत करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो चीज़ें हैं, तुम कंटिन्यू कर सकती हो। तो वहाँ से फिर से मुझे एक मोटिवेशन आता है और मैं UPSI का फॉर्म अप्लाई करती हूँ एंड उसके लिए पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती हूँ। UPSI का फॉर्म शायद 7 साल बाद 2021 में आया था और अप्रैल के मंथ में फॉर्म्स अप्लाई हुए थे। और मेरे जो भैया ने मुझे मोटिवेशन दिया था कि मुझे UPSI की प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो मुझे 1 घंटे डेली टाइम देते थे, नोट्स भी बनवाते थे, मैथ्स पढ़ाते थे। वो मेरे लिए बुक्स भी ले आए थे जब मैं घर पर गई हुई थी। तो बहुत सारे नोट्स मैंने प्रिपेयर भी करने स्टार्ट कर दिए थे, बट उसके बाद 2 महीने में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाई थी इसी तरह से। एंड फिर जुलाई में
आई गॉट प्रेग्नेंट एंड उसके बाद फिर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी और फिर फिज़िकली भी काफ़ी सारी चेंजेस होते हैं एंड मैं फिर अपनी पढ़ाई को ना धीरे धीरे छोड़ देती हूँ। और उस टाइम मेरे हस्बैंड मेरा एडमिशन बीएड में करा दिए ज़बरदस्ती। मुझे बिल्कुल भी बीएड करने का मन नहीं था क्योंकि मेरा कभी ड्रीम ही नहीं था कि मैं टीचर बनूँ, क्योंकि मैं हमेशा से कोई प्रोफेशनल जॉब करना चाहती थी, जैसे बैंक में हो गया, कॉरपोरेट सेक्टर में हो गया या फिर अन्य मतलब किसी भी सेक्टर में हो गया, बट मैं टीचर कभी भी नहीं प्रेफर की थी अपनी लाइफ में। बट फिर भी उन्होंने मुझे समझाया था कि तुम कहीं ना कहीं अपनी स्टडी से कनेक्ट कर पाओगी, क्योंकि अभी तुम जिस हिसाब से तुम्हारी तबीयत है, सारी चीज़ें हैं, अगर छोड़ दोगी तो फिर पढ़ाई तुम्हारी बहुत पीछे चली जाएगी। एंड 2022 लास्ट अप्रैल में मेरी डिलीवरी होती है और सितंबर में मेरे बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होते हैं। और कहीं ना कहीं बीएड करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो जाता है, क्योंकि सच में मैं पढ़ाई से फिर से कनेक्ट कर पा रही थी। क्योंकि अगर मैंने बीएड में एडमिशन नहीं लिया होता तो फिर मैं पढ़ाई बहुत पीछे छोड़ाती, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपनी ग्रेजुएशन के 7 साल बाद बीएड करना स्टार्ट किया था। मैं 2015 के पास आउट हूँ ग्रेजुएशन एंड 2021 में मैंने एडमिशन लिया था बीएड में। और फिर जब बीएड का एग्ज़ाम मेरा कंप्लीट होता है उसके बाद फिर मेरी बच्ची छोटी थी, जैसे कि वही जस्ट मेरी 2-4 महीने पहले डिलीवरी हुई थी। फिर सेकेंड ईयर के एडमिशन होते हैं बीएड के और फिर प्रोजेक्ट वर्क और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसी के साथ मतलब रेगुलर करते करते फिर से मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा और मैं अपने बच्चे के साथ और घर के कामों के साथ ससुराल में रहते हुए अपनी पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू करने लगी। फिर मेरे अंदर ये चीज़ें फिर से आई कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इतना मेहनत की हूँ अभी तक तो ये सब वेस्ट नहीं जाना चाहिए। क्योंकि इतने छोटे से बच्चे के साथ पढ़ाई करना, रात रात भर जाग कर बच्चे के साथ जाग कर एंड अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना इतना आसान नहीं होता। छोटे से बच्चे को छोड़कर एग्ज़ाम देने जाना, अपने मन पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें सोच कर फिर मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने इतनी मेहनत करी है तो फिर मुझे अपनी लाइफ में अब कुछ कर लेना चाहिए। और फिर मैंने डिसाइड किया है कि अभी 1 साल का टाइम है, क्योंकि सारवी अभी 2 साल की होने वाली हैं और 3 साल के बाद ही स्कूल में उनको भेजूँगी। मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करती हूँ एंड किसी भी सेक्टर में एक जॉब लेने का ट्राई करती हूँ। जब मैं बीएड सेकेंड ईयर में थी तभी मैंने सीटेट के लिए अप्लाई कर रखा था, क्योंकि अपीयरिंग वाले जो 3rd सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके होते हैं वो सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सीटेट का फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा फर्स्ट पेपर क्लियर हो गया था, बट साथ में ही मेरे सेमेस्टर वाले भी एग्ज़ाम थे, तो सेकेंड पेपर के लिए मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाई थी और सेकेंड पेपर मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। एंड उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम फॉर्म आया 2023 में, जनवरी वाला एग्ज़ाम होना था, तो मैंने सीटेट के लिए फिर से पेपर 2 के लिए अप्लाई किया। एंड उसके पहले मैंने आरओ का फॉर्म आ गया था, काफ़ी टाइम बाद आया था, 2 साल बाद, बीच में आया था 2020 या 21 में, पर मैंने अप्लाई नहीं किया था क्योंकि वही उस टाइम मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी। तो मैं आरओ के लिए प्रिपेयर होने लगी, मतलब प्रिपरेशन करने लगी और मैंने सीटेट के लिए फोकस नहीं किया। मेरे घर में शादी भी थी तो सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाई और सीटेट का एग्ज़ाम मैंने जनवरी में दिया तो फिर से वो मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ और मेरा आरओ का भी एग्ज़ाम छूट गया। फ़िलहाल अभी मैं अपने मायके आ गई हूँ और मैं अभी यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक्स ले आई हूँ। एकदम बेसिक से मैं अपनी जीएस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ। मैं 1 साल का टाइम लेना चाहती हूँ और इसके लिए मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला है और उनको भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें समझ में आने लगी हैं, क्योंकि अब मैं अपनी डेली लाइफ यहाँ पर भी शेयर करती हूँ। तो देखने के बाद भी उन्हें ये चीज़ समझ में आती है कि सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और जब हस्बैंड साथ में नहीं रहते ना तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड के सपोर्ट से ना बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। फ़िलहाल अभी इन सारी चीज़ों के बीच में मेरे हस्बैंड मुझे इस चीज़ के लिए इनकरेज कर रहे हैं कि मैं कहीं सेपरेट लेकर और वहाँ पर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँ, क्योंकि कहीं भी रहकर पढ़ाई करने में मुझे बहुत सारा टाइम किचन में देना पड़ता है, लोगों को देना पड़ता है। उसके बाद फिर जो टाइम बचता है उसमें मैं स्टडी कर पाती हूँ। तो कहीं अगर मैं रहूँगी तो पहले मैं अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी स्टडी को दूंगी, सारवी को दूंगी एंड और कोई प्रेशर नहीं होगा मेरे ऊपर। उनका कहना है कि जब तुम्हें पढ़ाई ही करनी है तो फिर तुम पहले अपनी पढ़ाई को ही टाइम दे लो, क्योंकि कहीं भी चली जाओगी ना तुम कोई चीज़ एंजॉय कर पाती हो ना फिर कहीं आ जा पाती हो, सिर्फ घर के कामों और पढ़ाई के बीच में सिमट कर रह जाती हो। फिलहाल अभी जब तक मैं यहाँ पर हूँ अपनी एनसीईआरटी की बुक्स कवर करने की कोशिश करूँगी एंड देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग क्या कहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।